बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। मेरे प्रिय भगवत भक्तों, आज मैं एक भक्ति, विश्वास, सत्यनिष्ठा और गुरु के वचनों के प्रति विश्वास का प्रतीक माता सबरी के बारे में कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भगवत भक्तों, सबरी का नाम आपने अक्सर रामायण में सुना होगा। सबरी एक राजा भील राजा की पुत्री थी। बचपन का इनका नाम कुछ अलग था। इन्हें श्रवणा नाम से इन्हें जाना जाता था। जब शादी के योग्य हो गई सबरी, तो उनके पिता राजा सबर ने उनके लिए शादी के कार्यक्रम निर्धारित किया। उनके जैसा उनका समाज में रीति रिवाज था, शादी के समय हजारों पशुओं की बलि दी जाती थी। जब इस बात का पता सबरी को लगा कि मेरे शादी के समय इन हजारों पशुओं को बलि दी जाएगी, वो रातों रात घर से बाहर निकल गई और भटकती भटकती एक जंगल में चली गई, जहां मतंग ऋषि का आश्रम था। मतंग ऋषि के आश्रम के किनारे वो लुक छुप करके रहती और मुनियों के ब्रह्म मुहूर्त में उठने से पहले वो उठ करके उनके रास्ते में आने जाने के रास्ते को साफ करती, झाड़ू बुहारू किया करती थी। ऐसे कई दिन बीत गए। एक दिन अचानक मतंग ऋषि से उनकी भेंट हो गई। मतंग ऋषि उनके इस सच्चा निष्ठा प्रेम को देख करके, इनकी सेवा को देख करके खुश हो गए और वे उन्हें अपने आश्रम में रख। बहुत दिनों के बाद जब मतंग ऋषि को इस लोक से जाना पड़ा, उसके पहले उन्होंने सबरी को बुला करके कहा कि बेटी सबरी, मैं तुझे एक बात बताता हूँ, आप धैर्य रखना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके इसी कुटिया पर भगवान रामचंद्र जी एक दिन आएंगे और आपको दर्शन देंगे। बस यही गुरु की उपदेश था। उस उपदेश को वह सबरी गांठ बांध करके रख ली और प्रतिदिन
सवेरे बहुत जैसे उठती थी वैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके क्या करती थी, रास्ते को झाड़ू बुहारू करती थी, रास्ते में कांटे वगैरह जो रहते थे उसको बाहर करती थी कि कहीं मेरे राम आएंगे तो उनके पैरों में कांटा ना चुभे। वो इतनी भावुक थी कि पशु पक्षियों से पूछा करती थी कि कब मेरे राम मेरे आकर के मुझे दर्शन देंगे। आप लोगों ने जैसे सुना होगा, घर के मुंडेर में कौवा आकर के अगर काँव काँव करता है तो हम हिंदू मानते हैं कि कोई मेहमान आने वाला है। तो वे कौवा कागा से पूछा करती थी, सबरी कहती थी, अरे बोल बोल कागा माता सबरी कौवा से पशु पक्षियों से पूछा करती थी कि मेरे राम कब तक आएंगे, कब तक आएंगे। मेरे भगवत भक्तों, सबरी सच्ची निष्ठा के साथ अपने गुरु के वचनों को विश्वास करके गांठ बांध करके रखी थी और उन्हें विश्वास था कि निश्चित रूप से मेरे गुरु का जो वचन है वह सत्य होगा और एक न एक दिन मेरे यहाँ जरूर भगवान श्री रामचंद्र जी पधारेंगे। सबरी की सच्ची निष्ठा और उनके इस अद्भुत प्रेम को देख करके भगवान राम को भी उसकी कुटिया में जाने के लिए बाध्य होना पड़ा। भगवान राम जब उसकी कुटिया में पहुंचते हैं तो
सबरी भगवान की राम के प्रतीक्षा में हमेशा व्याकुल रहती थी। उनकी आत्मा तड़पती रहती थी कि कब मेरे गुरु जी का वचन, मतंग ऋषि उनके गुरु थे, मेरे गुरु का वचन कब सत्य होगा और कब मुझे भगवान राम के दर्शन देंगे। भगवान रामचंद्र जी उनके वात्सल्य प्रेम को देखते हुए उनके कुटिया में पधारे और वह सबरी प्रतिदिन जंगलों में जाती और अच्छे अच्छे फलों को वो अपने भगवान राम के लिए प्रतिदिन चुन चुन करके लाती और रखती थी। इसी प्रकार से अच्छे अच्छे मीठे मीठे बेर को भी वो अपने कुटिया में ला ला करके रखती थी कि जब प्रभु पधारेंगे तो मैं इन्हें खिलाऊंगी। जब भगवान श्री रामचंद्र जी उनकी कुटिया में पधारे, माता सबरी बेरों के जो कई दिनों से बेर ला ला करके रखी थी, उन बेरों को वो पहले अपना चखती, उसके बाद भगवान रामचंद्र जी को खिलाया करती थी। भगवान रामचंद्र जी वात्सल्य प्रेम के कारण अपनी एक माता के समान समझ करके सबरी के इस बेर को, कहा जाता है कि जूठे बेर को, लेकिन कुछ ग्रंथों में यह जूठे बेर का उल्लेख नहीं है। जैसे कि हमारे तुलसीकृत रामायण में ऐसा उल्लेख है, किंतु श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसे बेर का उल्लेख नहीं है। सिर्फ यह कहा गया है कि नाना प्रकार के फल फूल कंदमूल आदि जो रखी थी उसे सबरी वहाँ पे भेंट की। लेकिन भक्तमाल करके एक जो किताब आता है उसमें सबरी के द्वारा जूठे बेर खिलाने का प्रसंग है। मेरे प्रिय भगवत भक्तों, उसी दरमियान लक्ष्मण जी को भी वो सबरी बेर खिलाती है। लक्ष्मण जी इसे जूठा समझ करके, अशुद्ध समझ करके उस बेर को चुपचाप बाहर फेंक दिया करते थे। मेरे भगवत भक्तों, ऐसा कहा जाता है कि वही बेर संजीवनी बूटी के रूप में पर्वत पर उग आया था और एक दिन वही बेर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। संजीवनी बूटी जब हनुमान जी लेने गए थे, वही संजीवनी बूटी के रूप में द्रोणाचल पर्वत पर पैदा हुआ था, जिसे ला करके लक्ष्मण जी के मूर्छित अवस्था में जब मेघनाथ के द्वारा बाण मार करके लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया गया था, तो हनुमान जी के द्वारा सुसेन वैद्य के कहने पर उस संजीवनी बूटी को ला करके लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। अंत में मतलब लक्ष्मण जी को भी सबरी माता के बेर को खाना पड़ा। मेरे प्रिय भगवत भक्तों, भगवान श्री रामचंद्र जी रामचरितमानस में कहते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि सबरी, मैं जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं रखता। जो भी भक्त मुझे भाव सहित कुछ भी चीज अर्पित करते हैं, उन्हें प्रेम सिखाता हूँ। कंदमूल फल सुयसयति अद्ये राम कहूँ जानी,
प्रेम सहित प्रभु खाए, बार बार बखानी। सबरी के द्वारा दिए गए फल को भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े प्रशंसा के साथ खाए। इस प्रकार से मेरे भगवत भक्तों, एक तो गुरु का वचन मिथ्या नहीं हुआ, गुरु के वचन को गांठ बांध करके सबरी रखी, तो भगवान श्री रामचंद्र जी को बाध्य होकर के सबरी के कुटिया में जा करके दर्शन दिए और सबरी माँ का उद्धार हो गया। मेरे प्रिय भक्तों, जो कोई भी भगवान को प्रेम सहित पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भी भक्त मुझे भाव सहित, भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही मुझे प्यार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय।